नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू वीकली 20 क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर्स। ये मार्च के थर्ड वीक के इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन होंगे। आइए मेरे साथ एक एक करके इन सभी क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम की शुरुआत की है केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्रालय, यानी कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो डोनेट ए पेंशन इंपोर्टेंट टॉपिक हो गई है। अब देखिए, हम बात करें केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्रालय ने 18 से 40 आयु के श्रमिक को सालाना प्रीमियम के तौर पर होगा, जिसके अंतर्गत 60 साल की उम्र पूर्ण होने के बाद केंद्र सरकार उन्हें 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन देगी। यानी कि ये जो डोनेट, जो 18 से 40 साल की एज के जो युवा हैं, उनको क्या करना है, उन्हें खास तौर से पर मंथ, सॉरी हम बात करें पर ईयर, उनको 660 से लगभग 2400 रुपए तक, यानी कि कितने भी आप जमा पर ईयर जमा करना है। उसके बाद भारत सरकार क्या करेगी, उस व्यक्ति को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपए पर मंथ की पेंशन देगी। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितनी महिलाओं को नारी शक्ति सम्मान 2021 से सम्मानित किया है? 14 महिलाओं को। तो 14 महिलाओं को दिया गया ये नारी शक्ति सम्मान था। यह पुरस्कार इन्हें 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया गया था। तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को। हाल ही में सांख्यिकी मंत्रालय ने प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक की सूची जारी की है। इसमें शीर्ष स्थान पर किस राज्य का नाम है? तो पर कैपिटा तेलंगाना राज्य। देखिए, सांख्यिकी के संबंध में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, देखते हैं जरा। भारतीय सांख्यिकी बोर्ड की स्थापना 1931 में प्रकाश चंद्र यानी कि पीसी भारतीय संसद द्वारा 1949 में एक अधिनियम पारित करके कानूनी रूप प्रदान किया गया था। यानी कि स्थापना 1931 में हुई थी और इसे 1949 में अधिनियमित किया गया था। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक बायोग्राफी के लेखक कौन है? तो नवदीप सिंह गिल ने गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक एक पुस्तक लिखी है। देखिए, नीरज चोपड़ा ने 2020 के ओलंपिक जो 2021 में हुए थे में भाला यानी कि जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। उन्हीं के ऊपर आधारित उनकी लाइफ से रिलेटेड ये बुक है, जिसे नवदीप सिंह गिल के द्वारा लिखा गया है। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय वन दिवस या विश्व वानिकी दिवस। ओके, इसे विश्व वानिकी दिवस के नाम से भी जाना जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय वन दिवस को विश्व वानिकी दिवस भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में 21 मार्च को अंतरराष्ट्रीय वन दिवस मनाने। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है, इसको अच्छे से लर्न करके रखेंगे। हाल ही में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के द्वारा पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये हैं भगवंत मान। ओके, तो पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने 16 मार्च को भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में मिलाकर पंजाब का 18वां मुख्यमंत्री नियुक्त किया। तो भगवंत मान होंगे पंजाब के 18वें मुख्यमंत्री। इनका किस पार्टी से संबंधित है? तो इनका है आम आदमी पार्टी से इनका संबंध है। आम आदमी पार्टी के मुखिया कौन है? अरविंद केजरीवाल, जो वर्तमान में केंद्र शासित राज्य दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें दूसरी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। वास्तुकला आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिए जाने वाला प्रित्जर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो फ्रांसीसी कैरे को 2022 का प्रित्जर पुरस्कार दिया गया, जबकि 2021 में ये एनी लेकाटन को मिला था। प्रित्जर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र पुरस्कार को पाने वाले प्रथम अफ्रीकी हैं। भारत में पहली बार यह पुरस्कार 2018 में बालकृष्ण दोषी को प्राप्त हुआ था। अहिंसा विश्व भारती संगठन, अहिंसा विश्व भारती संगठन के द्वारा किस राज्य में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो यह होगा हरियाणा में होगा। ओके, देखिए, अहिंसा विश्व भारती संगठन था, इसकी स्थापना जैन आचार्य डॉक्टर लोकेश जी के द्वारा की गई थी, जो दुनिया भर में शांति और सद्भाव के लिए हरियाणा के गुरुग्राम में विश्व शांति केंद्र स्थापित करने जा रहा है। देखिए, गुरुग्राम में अब मेरा आपसे क्वेश्चन होगा कि गुरुग्राम में कौन सा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है? तो गुरुग्राम में आप सर अलायंस ISA का हेडक्वार्टर है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर में भारत के पहले चिकित्सा शहर यानी कि भारत का फर्स्ट मेडिसिन सिटी, इंद्रायणी मेडिसिन सिटी की स्थापना की घोषणा की है? तो पुणे में होगा भारत का पहला मेडिसिन सिटी इंद्रायणी। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इंद्रायणी के बारे में कुछ समझते हैं जरा। इंद्रायणी मेडिसिटी देश का पहला चिकित्सालय होगा जहां हर प्रकार की बीमारी का इलाज किया जाएगा। हाल ही में नाटो के द्वारा कोल्ड रिस्पांस सैन्य अभ्यास का है, नाटो के द्वारा कोल्ड रिस्पांस मिलिट्री एक्सरसाइज। देखिए नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को बना और वाशिंगटन में अमेरिका के नेतृत्व में की गई थी, ठीक है ना, जब ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। नाटो जो बनाया गया था वो यूएसएसआर यानी कि रसिया की यूरोप में बढ़ती साम्यवादी नीति को रोकने के लिए बनाया गया था। ओके, हाल ही में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल पार्क का अनावरण कहां किया गया है? मेडागास्कर। तो मेडागास्कर देश में, ठीक है ना, महात्मा गांधी मेडागास्कर में स्थित भारत के राजदूत अभय कुमार के द्वारा किया गया था। हाल ही में किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र का यानी कि यूनाइटेड नेशन का एडवाइजर बोर्ड का एक मेंबर के रूप में किसे अपॉइंटेड किया गया है? जयती घोष को। जयती घोष एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी हैं। ओके, देखिए संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 की हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मैनहट्टन द्वीप पर है जो न्यूयॉर्क में है। इसके वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं जो कि पुर्तगाल के हैं, जो दूसरी बार इस बार महासचिव होंगे, और इसके सदस्य देश 193 हैं। तो यूएनओ के टोटल मेंबर कंट्री 193 होंगे। ओके, रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? 136वां स्थान, जबकि 2021 में ये 139वां स्थान था, ठीक है ना। देखिए इस लिस्ट में कुल 146 देश थे, 146 में से भारत का जो स्थान था वो 136 है। इसमें सबसे टॉप पर फिनलैंड है, जबकि सबसे निचले पायदान पर अफगानिस्तान है। किस राज्य की विधानसभा नीवा कार्यक्रम के तहत भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है? नागालैंड देश की होगी पहली पेपरलेस विधानसभा। देखिए यहाँ सीट के आगे सभी के लगा दिया गया एक एक टैबलेट, और सरकार का नीवा कार्यक्रम के तहत ये कहना है कि कोई भी अब विधायक, कोई भी एमएलए, ठीक है ना, अपना किसी भी रिटन डॉक्यूमेंट पे काम नहीं करेगा, बल्कि वो डिजी पेज पर काम करेंगे। ओके, तो पेपरलेस विधानसभा होगी भारत की पहली नागालैंड, ठीक है ना। नीवा का मतलब होता है बच्चों नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, ठीक है ना, जबकि दुनिया का पहला पेपरलेस कंट्री जो होगा वो यूएई है। कौन सा? यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात जो है दुनिया का पहला पेपरलेस कंट्री। G20 शिखर सम्मेलन के लिए सचिवालय का गठन किया है भारत। तो देखिए 2023 में जो G20 शिखर सम्मेलन होगा उसका आयोजन भारत में ही किया जाएगा, ठीक है ना, और इसकी अध्यक्षता, ठीक है ना, भारत ही करेगा। और इसका आयोजन जो होगा वो 1 दिसंबर 2022 से भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 का अध्यक्ष बना रहेगा। 2023 का G20 शिखर सम्मेलन जो कि 18वां होगा, इसका आयोजन भी भारत में किया जाएगा। G20 की स्थापना 1999 हुई थी। इसमें कुल 19 देश तथा यूरोपियन यूनियन शामिल है, यानी टोटल 20। हाल ही में चर्चा में रहा मिन्स्क, तो ये मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ था रूस और यूक्रेन के बीच 2014 में, और दूसरा मिन्स्क समझौता हुआ था 2015 में। तो देखिए मिन्स्क समझौता दो हुए थे, एक 2014 में, एक 2015 में। मिन्स्क समझौता में ये हुआ था कि रूस और यूक्रेन कोई भी एक दूसरे पर भारी हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे, युद्ध के दौरान जो बंदी बना लिए गए हैं सैनिक उनको रिहा करेंगे और एक दूसरे की सुरक्षा करेंगे। लेकिन हाल ही में रूस ने जब यूक्रेन पर हमला कर दिया तो मिन्स्क समझौता टूट गया। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मंत्रालय ने 8 से 14 मार्च तक अखिल भारतीय स्तर पर झरोखा कार्यक्रम का आयोजन किया? तो झरोखा कार्यक्रम का आयोजन किया गया संस्कृति मंत्रालय तथा कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। और झरोखा कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई थी वो भोपाल में रेलवे स्टेशन से शुरुआत की गई थी, यानी कि पहला झरोखा कार्यक्रम जो हुआ था भोपाल में रेलवे स्टेशन पर किया गया था। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहां स्थापित किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। देखिए कुछ इंपोर्टेंट डिटेल है, इसको समझेंगे बच्चों। इसी प्रकार दिसंबर 2021 में आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, हरित हाइड्रोजन संयंत्र मथुरा रिफाइनरी में स्थापित किया था। जबकि फरवरी 2022 में एनटीपीसी के द्वारा एकल ईंधन सेल पर आधारित भारत की पहली हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना
आंध्र प्रदेश के सिमहाद्री में स्थापित की गई। जबकि फरवरी 2022 में देश का पहला बायो सीएनजी प्लांट जिसका नाम है गोवर्धन, इसे मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थापित किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वेदांता लिमिटेड यानी कि केयर्न ऑयल एंड गैस के द्वारा किस स्थान पर तेल क्षेत्र की खोज की गई है? तो भारत में राजस्थान के बाड़मेर में, ठीक है ना, ऑयल की खोज की गई है। बाड़मेर में खोजे गए इस तेल क्षेत्र को दुर्गा नाम दिया गया। इस तेल क्षेत्र का क्या नाम है? दुर्गा। ओके। जबकि भारत में अन्य तेल क्षेत्र भी हैं, जैसे हम बात करें, ये है हमारा प्यारा साउथ इंडिया। ओके, तो ये है कच्छ का रण। ओके, तो कच्छ का रण वाला ये जो तटीय क्षेत्र है ना, ये भी भारत में क्या है, ठीक है ना, क्रूड ऑयल का रीजन है। और महाराष्ट्र में मुंबई से 176 किलोमीटर दूर बॉम्बे हाईवे, कौन सा? बॉम्बे हाई। ओके, बॉम्बे हाई भारत का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला क्रूड क्षेत्र है, ठीक है ना। जबकि देखा जाए ये वाले क्षेत्र हो गए, पूर्वी अपतटीय क्षेत्र भी क्या है, क्रूड ऑयल के लिए इंपोर्टेंट है। और देखा जाए असम का डिगबोई, असम का डिगबोई, ठीक है, असम का डिगबोई, ठीक है ना, भारत का पहला तेल उत्पादन क्षेत्र है, ठीक है ना। और असम के डिगबोई के साथ साथ जो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का क्षेत्र है, ये भी कच्चे तेल उत्पादन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, ठीक है ना। तो बच्चों ये थे टॉप 20 क्वेश्चन इस वीक के, ठीक है ना। अगला वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा, तब तक के लिए थैंक यू।